हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर का नाम है तंत्रिका और समन्वय, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसका मैसेज हमारे मस्तिष्क तक जा रहा है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित कोई भी अगर मैसेज सूचना जा रही है तो हमारा कैसा रिएक्शन होगा, कौन उसमें काम कर रहा है, उसके बारे में आज हमारा चैप्टर है। तो नियंत्रण और समन्वय, जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को, यानी कि जैसे अब मैंने ये पेन पकड़ रखा है, इसको पकड़कर इसका जो मैसेज है वो कहाँ तक जाएगा, हमारे मस्तिष्क तक जाएगा, और वहाँ से मस्तिष्क क्या देगा, आगे आदेश देगा कि इसको पकड़े रखना है या छोड़ देना है। तो इस सारी प्रोसेस में कौन कौन काम कर रहा है उसके बारे में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं नियंत्रण और समन्वय के बारे में। देखिए, किसी भी चीज को जानने के लिए हमें क्या मिलेंगे, हमारे शरीर में कुछ संवेदी अंग मिलेंगे जो क्या करेंगे, सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करेंगे। तो संवेदी अंग वो हैं जो किसी भी सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग हैं। संवेदी अंग का काम क्या होगा, सूचनाओं को ग्रहण करना। सूचनाओं को ग्रहण करने का काम क्या होगा, संवेदी अंग का। जैसे साइट, ये है हमारा फर्स्ट संवेदी अंग, क्या, आंख, जो क्या काम करेगा, देखने का। हम अपनी आंखों से क्या करके, संवेदी अंग है, हमें पता लग जाएगा कि हमारे आसपास वातावरण में क्या है। तो एक संवेदी अंग क्या हो गया, हमारी आंखें, जो क्या काम करेंगी, देखने का। दूसरा संवेदी अंग देखते हैं कि दूसरा संवेदी अंग हमें क्या दिया हुआ है, कान, जिसका मेन काम क्या होगा, क्या काम दिया हुआ है इसे, सुनने का। तो दूसरा संवेदी अंग हमारे पास क्या हो गया, पहला संवेदी अंग हो गया हमारे पास आंख, दूसरा संवेदी अंग क्या हो गया हमारे पास, कान, यानी कि जिससे हमें क्या पता लगेगा, सुनने का, आसपास में क्या आवाज आ रही है उसका। अब तीसरा संवेदी अंग हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा संवेदी अंग हमें दिया हुआ है, तीसरा संवेदी अंग हमें दिया हुआ है हमारी त्वचा, जो क्या करेगी, स्पर्श महसूस करेगी, स्पर्श को क्या करेगी, महसूस करने का काम करेगी। तो कौन हो गया हमारे पास, त्वचा, तीसरा संवेदी अंग। अब हम बात करते हैं क्या, हमारे पास चौथा संवेदी अंग क्या दी हुई है, टेस्ट के लिए हमें क्या दी हुई है, जीभ, यानी कि जिससे हमें क्या पता लगेगा, स्वाद। तो ये हमारा चौथा संवेदी अंग क्या हो गया, जीभ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास पांचवें नंबर पे संवेदी अंग क्या हो जाएगी, हमारी नाक, जिसका काम क्या हो जाएगा, सूंघने का। ठीक है, तो हमारे पास कितने संवेदी अंग आ गए, हमारे पास टोटल 5 संवेदी अंग आ गए, जिसमें से पहला संवेदी अंग हो गया हमारी आंख, जिसका सुनने का काम है। दूसरा संवेदी अंग हो गया हमारा कान, तीसरा संवेदी अंग हमारी त्वचा, चौथा संवेदी अंग हमारी जीभ, और पांचवा संवेदी अंग क्या हो जाएगा, हमारी नाक। तो हमारे पास कितने संवेदी अंग हो गए, 5 संवेदी अंग हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि अब जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कि ये जो संवेदी अंग हैं ये सब क्या करते हैं, ग्राही के प्रकार, ग्राही के प्रकार है। ग्राही मतलब सूचनाओं को क्या करना, ग्रहण करना, सूचना को ग्राही का काम क्या होगा, सूचना को ग्रहण करना। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है प्रकाशग्राही, उसके लिए लाइट, प्रकाशग्राही यानी कि जिसकी संवेदना किसके लिए, वो लाइट के लिए, यानी कि प्रकाश के लिए। कौन होगा, हमारी आंख, जिसका काम क्या होगा, क्या, देखना। फिर होगा स्पर्श, यानी कि स्पर्श करने के लिए हमें क्या मिली हुई है, त्वचा, जो क्या महसूस करेगी कि हमें गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, इसको महसूस करने के लिए हमें क्या मिल जाएगी, त्वचा मिल जाएगी। तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्पर्शग्राही में क्या मिल जाएगा, हमारे पास त्वचा, जो गर्म और ठंडे के बारे में बताने का काम करेगा। तीसरा हमें दिया हुआ है क्या,
श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, यानी कि हमें सुनने के लिए क्या मिले हुए हैं, कान मिले हुए हैं, जिसका काम है सुनना, प्लस शरीर का क्या बनाए रखना, संतुलन। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है, हमारे कान। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए, रस संवेदी ग्राही। रस मतलब जिससे हमें स्वाद का पता लगेगा, तो वो क्या आ गया हमारे पास, जीभ। घ्राण ग्राही, नाक, जो क्या पता लगेगा, गंध, यानी कि जो स्मेल आ रही है। तो टोटल हमारे पास प्रकाश ग्राही, स्पर्श ग्राही, श्रवण ग्राही, रस संवेदी ग्राही और 5 नंबर पर क्या आ गया, घ्राण ग्राही। टोटल कितने संवेदी अंग आ गए हमारे पास, 5 संवेदी अंग आ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, है ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र। अब इस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमें क्या मिलेगी, न्यूरॉन। क्या मिलेगी, न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन होंगे हमें क्या करेंगे, हमारे सेंस ऑर्गन से यानी कि संवेदी अंग से जो भी मैसेज है हमारा, उसे कहाँ तक लेके जाएंगे, हमारे मस्तिष्क तक। और मस्तिष्क से जो वापस मैसेज आएगा उसको कहाँ तक लेके आएंगे, हमारे अंगों तक लेके आने में कौन सहायक होगा, न्यूरॉन। इसलिए न्यूरॉन को क्या बोला जाएगा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूरॉन हो जाएगी। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है क्या, तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन ऊतक। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है हमारे पास, न्यूरॉन है। वह ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, तो इसे हमने क्या बोल दिया, तंत्रिका ऊतक। अब ये इसका मेन फंक्शन या काम क्या होगा, सूचनाओं को एक भाग से लेकर कहाँ तक ले जाना, दूसरे तक लेके जाना। अगर हमने इसे टच किया है तो हमारे संवेदी अंग से, यानी कि त्वचा संवेदी अंग है, इसे इसकी सूचनाओं को कहाँ तक लेके जाना, मस्तिष्क तक। अब मस्तिष्क से वापस सूचनाओं को लेके आने का काम किसका हो जाएगा, ये काम हो जाएगा किसका, हमारे तंत्रिका न्यूरॉन का। समझे यहाँ तक। अब देखो ये न्यूरॉन की हमें क्या दी हुई है, संरचना। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम देखें कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या मिलता है। अगर हमें न्यूरॉन की संरचना में, न्यूरॉन की संरचना में हमें एक मिलेगा क्या, कोशिका काय। एक भाग क्या मिलेगा, कोशिका काय। तो दूसरा भाग हमें क्या मिलेगा, डेंड्राइट्स। और तीसरा भाग हमें क्या मिलेगा, एक्सोन। तो ये 3 भाग मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूरॉन की संरचना बनाएंगे। क्या, कोशिका काय, डेंड्राइट्स और तीसरे नंबर पे हमें क्या मिल गया, एक्सोन। तीसरे नंबर पे हमें क्या मिल गया, एक्सोन मिल गया। तो देखते हैं कि ये वाला जो भाग है, इस भाग को हमने क्या बोल दिया, कोशिका काय। इस भाग को हमने क्या बोल दिया, कोशिका काय। और इस भाग में हमें क्या क्या मिल रहा है, इस भाग में हमें मिल रहा है क्या, केंद्रक। इस भाग में हमें क्या मिल रहा है, केंद्रक। और इसके अंदर जो द्रव है उसके हमने क्या बोल दिया, कोशिका द्रव्य। इसे हमने क्या बोल दिया, कोशिका द्रव्य। और एक कुछ कण मिलते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव्य के साथ साथ हमें क्या मिलेंगे, कुछ कण मिल रहे हैं। आई होप दिस कलर इज विजिबल, ये हम आप सभी को दिख रहा हो, नहीं तो हम, ये जो कण मिल रहे हैं, ये जो कण मिल रहे हैं, इन कण को हमने क्या बोल दिया, नीजल काय। इन कण को हमने क्या बोल दिया, नीजल काय। नीजल काय यानी कि ये सारा भाग हमें किसके अंदर मिल रहा है, ये सारा भाग हमें मिल रहा है किसके अंदर, कोशिका द्रव्य में। ये सारा भाग हमें किसके अंदर मिल रहा है, कोशिका द्रव्य में। क्लियर।
अब देखो इस कोशिका द्रव्य से आगे की तरफ क्या मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस यानी कि संरचनाएं मिल रही हैं, छोटी छोटी ये जो संरचनाएं मिल रही हैं, ये जो संरचनाएं हमें मिल रही हैं, ये छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं को, ये जो शाखाएं हैं इन शाखाओं को दुर्माक्ष या फिर क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स। इसे दुर्माक्ष या फिर क्या बोला जाएगा, डेंड्राइट्स बोला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, दूसरा डेंड्राइट्स। फिर एक जो लंबी संरचना मिलेगी, ये लंबी संरचना, इसे हमने क्या नाम दे दिया, एक्सोन। इसे हमने क्या नाम दे दिया, एक्सोन। इस एक्सोन में ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे बोला जाता है श्वान कोशिका। जिसे क्या बोला जाएगा, श्वास नहीं, श्वान। इसे क्या बोला जाएगा, श्वान कोशिका। इस श्वान कोशिका के कारण इसके चारों तरफ क्या मिलता है, एक आवरण मिलता है। इसके चारों तरफ क्या मिलता है, एक आवरण मिलता है। इस श्वान कोशिका के कारण इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक आवरण बन जाएगा। इस आवरण को, ये जो आवरण बना है, इस आवरण को हम बोलते हैं क्या, माइलिन स्तर या माइलिन शीट। इसे हमने क्या बोल दिया, माइलिन शीट, माइलिन शीट। श्वान कोशिका से किसका निर्माण होगा, माइलिन शीट का। और ये किसका भाग बनेगा, एक्सोन का। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये लास्ट वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, तंत्रिका की नर्व एंडिंग, यानी कि तंत्रिका का क्या होगा, अंतः रूप, यानी कि लास्ट, सॉरी, इसे क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं, सबसे पहले न्यूरॉन का यहाँ पे एक रफली सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये इसके थे डेंड्राइट्स, ऐसा ही था इसकी स्ट्रक्चर। अब हम रफली देखते हैं एक बार, क्या कि सबसे पहला भाग क्या आएगा, दुर्मिका या फिर इसे क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स। सबसे पहले क्या आएगा, दुर्मिका या डेंड्राइट्स। कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो सूचना है, सबसे पहले सूचना किसके पास आएगी, इन डेंड्राइट्स के पास आएगी। छोटी छोटी शाखाओं जैसी धागे समान संरचना होगी जिसे हमने क्या बोल दिया, डेंड्राइट्स। सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट, ये डेंड्राइट्स आ गया पहला भाग। ये पूरा दूसरा भाग क्या हो जाएगा इसका, कोशिका काय। प्राप्त सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में मिलती हैं। अब सूचनाएं कहाँ आ गई, अंदर की तरफ एंटर कर गई, जिसे हमने क्या बोल दिया, कोशिका काय। तीसरा भाग क्या मिलेगा, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। इस भाग को हमने क्या बोल दिया, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। यह सूचना के विद्युत आवेगों को एक कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे करके न्यूरॉन एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण जो सूचनाएं हैं वो स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक जा रही हैं, एंड तक जाने का काम कर रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एक बार यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचना है वो कहाँ पे आई, यहाँ पे, यहाँ से आ रही है क्या, सूचना। किस भाग में आई, डेंड्राइट्स वाले भाग में। फिर ये सूचना कहाँ जाएगी, कोशिका काय वाले भाग में। कोशिका वाले काय भाग से ये जो सूचना है वो कहाँ जाएगी, एक्सोन वाले भाग में। एक्सोन से कहाँ तक जाएगी, एंड तक। और फिर यहाँ पर वापस से क्या बनी हुई है, एक नया न्यूरॉन। ये इसके क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट्स आ जाएंगे। ये इसके क्या आ गए, वापस से डेंड्राइट्स। तो सूचनाएं आगे वाले दूसरे तंत्रिका के अंदर क्या हो जाएंगी, स्थानांतरित होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब जितनी भी सूचनाएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा रही है, हमें वो देखना है। अब देखो, सभी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के दुर्माकृतिक सिरे द्वारा
उपार्जित की जाती हैं। सबसे पहले कहाँ से आएगी? सबसे पहले जो सूचना थी वो किस में आई? डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट्स का एक और अलग नाम हमें क्या दिया हुआ है? दुर्माकृतिक, दुर्माक्ष या फिर दुर्माकृति आ गई। फिर ये एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। अब ये आगे की तरफ किस में जाएंगी? एक्सोन में जाएंगी, तंत्रिकाक्ष में जाएंगी, फिर दूसरे तंत्रिका में जाएंगी, फिर दूसरे तंत्रिकाक्ष यानी कि न्यूरॉन में जाना स्टार्ट कर देंगी। तो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोश के दुर्माक्ष सिरे द्वारा उपार्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग क्या करती हैं? पैदा करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार सूचनाओं का क्या होगा? संचरण होगा। अब देखो, अगर हम ये रफली डायग्राम बनाएं तो अभी हमें समझ में आएगा। देखो, अब सबसे पहले सूचना कहाँ आई? इस वाले भाग में, यानी कि डेंड्राइट्स में आ गई, है ना सूचना। ये सूचना आई, फिर सूचना आगे की तरफ जाएगी, ये आगे की तरफ जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी। ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो सूचना आगे जा रही है वो किस रूप में जा रही है? विद्युत आवेग में। किस रूप में जा रही है? विद्युत आवेग रूप में सूचना गई, है ना। इम्पल्सेस जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या स्रावित करेगी? यहाँ पर ये क्या स्रावित करेगी? रसायन। रसायन स्रावित की। रसायन रूप में जो सूचना है वो स्थानांतरित होगी। अब वापस से ये सूचना को कौन ले लेगा? इसका डेंड्राइट पार्ट ले लेगा। अब ये सूचना फिर आगे जाएगी, जब ये इसके अंदर ही चल रही होगी तो वापस किस रूप में आ जाएगी? विद्युत रूप में। तो पहले विद्युत रूप में, फिर रसायन रूप में, फिर विद्युत रूप में। यानी कि एक न्यूरॉन से जब सूचना दूसरे न्यूरॉन में जाएगी तो वो किस रूप में जाएगी? वो जाएगी रसायन रूप में। अब देखो, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, और ये कैसा न्यूरॉन है? ये सेकंड नंबर न्यूरॉन है। अब यहाँ से सूचना जब जा रही है, यहाँ से जो सूचना जा रही है वो किस रूप में जा रही है? यहाँ से जो सूचना जाएगी वो किस रूप में जा रही है? विद्युत रूप में जा रही है। जब इन दोनों के बीच में सूचना का आदान प्रदान होगा तब यहाँ पर सूचना किस रूप में आ जाएगी? रसायन रूप में आ जाएगी। फिर वापस जब जाएगी तो किस रूप में सूचना आ जाएगी? विद्युत रूप में आ जाएगी। इस प्रकार सूचना का क्या होगा? आदान प्रदान होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अब देखते हैं, हमने इसको पूरी लाइन में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यह आवेग द्रुमिका कोशिका द्वारा जाया जाता है, फिर एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ये इसका क्या हो गया? अंतिम सिरे तक पहुंच गया। यानी कि एक न्यूरॉन से अब जो सूचना थी वो एंड तक आ गई। इसके डेंड्राइट से होती हुई क्या आ गई? एंड तक सूचना आ गई। अब क्या होगा? इसके साथ अब कौन सा न्यूरॉन है? दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब सूचना आएगी, जब यहाँ पे सूचना बदलेगी तो वो किस रूप में हो जाएगी? रसायन। अदरवाइज यहाँ पर कैसी चल रही थी? विद्युत रूप में, फिर रसायन, और फिर किस रूप में चल रही थी? विद्युत। तो इन्होंने बोला एक्सोन के अंतर में विद्युत आवेग का परिवर्तन अब किस में हो गया? रसायन संकेतों में किया जाता है ताकि वो आगे जा सके। विद्युत से किस में चेंज हो गया? रसायन में। फिर रसायन से वापस से किस में जाएगा? विद्युत में जाएगा। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। अब यहाँ पर सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच के
रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच के रिक्त स्थान को हमने क्या बोल दिया? सिनेप्स। यानी कि सिनेप्स के बीच में जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वो किस रूप में होता है? रसायन रूप में होगा। किस रूप में होगा? रसायन रूप में। नहीं तो एक न्यूरॉन में कैसा चल रहा है? वो विद्युत रूप में चल रहा है। अब सिनेप्स हमें देखो आ गया, सिनेप्स का मतलब अब हमें दिया हुआ है सिनेप्स यानी कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिका की द्रुमिका के मध्य का स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रसायन में बदला जाता है जिससे यह आगे की तरफ संचरित हो सके। यानी कि दो न्यूरॉन थे, ये आपको दिया हुआ है कैसा? ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन। अब यहाँ पर जब यहाँ से आवेग निकल रहा है इसके अंदर तो किस रूप में है? विद्युत रूप में। लेकिन जैसे अब इन दोनों के बीच के गैप को यानी कि इन दोनों के बीच के स्पेस को हमने क्या बोल दिया? इस रिक्त स्थान को हमने क्या बोल दिया? सिनेप्स। जब सिनेप्स में जाएगा ये आवेग तो ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा रसायन में। ये किस में बदल गया? रसायन में। अब रसायन से वापस से जब दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो ये वापस से किस में बदल जाएगा? विद्युत में। तो दो न्यूरॉन के बीच स्थान को हमने क्या बोल दिया? सिनेप्स। और इस सिनेप्स के अंदर कैसे संचरण हो रहा है? रसायन रूप में संकेत का संचरण, रसायन रूप में संकेत संचरित होंगे। डन? आई बात समझ में यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? ये देखिए कितने अच्छे चित्र से हमें समझाया गया है। देखो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसका कोशिका काय, ये इसका क्या होएगा? कोशिका काय। ये इसके क्या हो जाएंगे? डेंड्राइट्स, है ना। और ये भाग इसका क्या हो जाएगा? एक्सोन। ये भाग क्या है इसका? और ये क्या हो जाएगा? अंतिम सिरे इसके। ये क्या हो जाएंगे? अंतिम सिरे। अब ये एक स्टार्ट हो गया, ये पहला न्यूरॉन है। अब ये स्टार्ट हो गया कौन सा? दूसरा न्यूरॉन। ये सेकंड नंबर न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का कौन सा भाग आ जाएगा? डेंड्राइड, है ना। ये इसका डेंड्राइड भाग आ गया। अब देखते हैं क्या यहाँ से जो विद्युत संकेत आए हैं वो किस रूप में आए हैं? विद्युत रूप में संकेत आए। ये विद्युत रूप से आगे की तरफ बढ़ते हुए जब यहाँ तक पहुँचे तो इस भाग को हमने क्या बोल दिया? इस भाग को हमने बोल दिया क्या? सिनेप्स। इस भाग को हमने क्या बोल दिया? सिनेप्स। अब यहाँ पे ये इम्पल्सेस बदल जाएंगे विद्युत से किस में बदल जाएंगे? ये विद्युत से चेंज हो गए किसके अंदर? रसायन में। विद्युत से किस में बदल गए? रसायन संकेत में। फिर वापस से ये किस में चेंज हो जाएंगे? विद्युत में, इसके अंदर। यानी कि यहाँ पर जो चल रहा है वो कैसे संकेत चलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे हमें कैसे? रसायन संकेत। कैसे मिलेंगे? रसायन संकेत। ये तो क्या हो गया इसका? ये तो यहाँ पर क्या हो गया? अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा है न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन का अंतिम सिरा जो पहला न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन है, उसका यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जो दूसरा न्यूरॉन है उसका क्या हो जाएगा? ये डेंड्राइट हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा? डेंड्राइट। तो यहाँ पर कैसे संकेत मिलेंगे? रासायनिक
संकेत। कैसे संकेत मिलेंगे? रासायनिक संकेत मिल जाएंगे। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या मिलेगी? प्रतिवर्ती क्रिया मिलेगी। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं कि किसी भी उद्दीपन के लिए हमने क्या शो किया? रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया करना। कोई भी अगर यहाँ पर हमें पिन करे या मारे तो हमारा एकदम हाथ कहाँ जाएगा? पीछे। अगर ये गर्म ऑब्जेक्ट था, ये गर्म था, तो जैसे ही इसको पकड़ेंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? पीछे। तो हमने क्या शो किया है? हमने शो किया है क्या? रिस्पॉन्स यानी कि क्रिया, जिसे हमने क्या बोला? प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति, ये उद्दीपन कुछ भी हो सकता है, बाह्य वातावरण से आने वाला, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यहाँ पर मस्तिष्क का हस्तक्षेप नहीं होता। यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। किसी उद्दीपन हुआ, सडन यहाँ पर पिन किया तो एकदम से हमारा हाथ कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। जब सडन हमारा हाथ पीछे जा रहा है, सडन हमारा हाथ पीछे गया तो मस्तिष्क ने इतनी देर सोचने का समय नहीं मिला, तो हमारा हाथ एकदम से क्या हो जाएगा? पीछे हो जाना। उसे हमने क्या बोल दिया? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। मेरुरज्जु क्या होता है? हमारा बैक स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट, मेरुरज्जु। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं, यानी कि अपने आप होने वाली क्रिया। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। किसका? तंत्रिका का, नियंत्रण एंड समन्वय का। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.